साथियों नमस्कार, हम हैं नाथूसरी चोपटा और नाथूसरी चोपटा के अंदर कैंपेन कर रहे हैं अर्जुन चौटाला जी। अर्जुन चौटाला जी से हम जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब पहले हमारे दर्शकों को राम राम कर दीजिए। जी, सारे दर्शकों ने राम राम। तो साथियों हमारे साथ अर्जुन चौटाला जी। अर्जुन चौटाला जी हम जानते हैं कि कैंपेन कैसा चल रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि भाई साहब की लीड बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो वो कितनी बढ़ेगी? बढ़ेगी जी, वो तो संघर्ष है। जितना साथी जुड़ता जाएगा, जितो काफिलो बड़ो होता जाओगे, लीड बित्ती बढ़ती जाएगी। और मैं थाने एक चीज़ बताऊं, जब तक 30 तारीख आवेगी नहीं, 90% वोट चौधरी अभय सिंह जी के पक्ष में पोल होगा। अब की बार सुनने में ये भी आ रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट का वोट है, जो खुल्लम खुल्ला कह रहा है, कई बार पहले दबी जुबान से बोलता था कि इस बार से भाई साहब के पक्ष में खुल के बोल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई है। अगर आप तक बात आई है और अगर ये बात है तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। किसी भी बात के पीछे हमेशा कोई ना कोई एक सच्चाई होती है। और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। बीजेपी जो ये पार्टी है, ये हमेशा हमें बांटने का काम करती है और इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करा है। इलाहाबाद में जी जात पात और जिस तरह की ये राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, ये यहाँ नहीं चलती। यहाँ पर जी लोग एक तरफा जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर चलते हैं और चौधरी अभय सिंह जी के साथ चलते हैं। किसान आंदोलन का काफी प्रभाव रहा है एरिया के अंदर और ये भी एक किसान बेल्ट है, तो सुनने में ये आ रहा है कि जो किसान है वो चाह रहा है लेकिन कहीं आंदोलन का खुल के समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जी, जैसे कि अब सवाल के अंदर आपने जवाब दे दिया, किसान चाह रहा है और किसान तो खुल करके चाह रहा है कि भाई चौधरी अभय सिंह जी जीते। आप यहाँ से चलो मेरे साथ ढाणियों में, जो किसान तंग आ रखा है, गांव-गांव आप चले जाओ, जो किसान मंडी में चले जाओ, जो किसान तंग आ रखा है, तो सबसे पहले गाल काटे तो ये बीजेपी वाला ने काटे। आज के दिन सबसे ज़्यादा ये जो सरकार है हमें रोज़ मारने का काम करती है। तेल का दाम ले लो, गैस का दाम ले लो, डिपो में मिलने वाले तेल की बात कर लो, ठीक है, सीरियो लो, डीएपी खाद, कोई एक चीज़ बता दो जगह में भाई किसान ने कोई राहत मिली हो, तो कोई एक चीज़ बता दो जिसकी महंगाई ना बढ़ी हो, तो किसान को तो ये सरकार रोज़ मारती है। इस 30 तारीख को किसान इस सरकार को मारने का काम करेगा। अगर भाई साहब ये चुनाव जीतते हैं तो भाई साहब किसान आंदोलन के लिए लीड करने के लिए आगे आएंगे तो किस तरह से आएंगे? खुल करके आएंगे। मैं तो पहले भी खुल करके किसान आंदोलन के साथ गया, आगे भी खुल करके साथ आऊँगा। जो संयुक्त किसान मोर्चा, जो सारे हमारे किसान साथी जिस प्रकार से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दुष्यंत जी भी आज प्रचार कर रहे हैं, सुनने में आया है। परिवार का कितना फैक्टर है जो लोगों पे प्रभाव डाल रहा है? चाहे सारा ही आ जाए, ई बात को कोई फर्क कौन पड़े, क्योंकि लोगों ने पिता के देख लिया। लोगों को बहुत अच्छी तरह से भली बात ही पता है कि भाई जिसको लोग ही कहते हैं कि ये तो बीजेपी के मियाँ बीवी का रिश्ता है इनका, उनसे क्या उम्मीद करोगे? खिलाफत तो भाई बात तो भाई आ गई नहीं। खिलाफत की सरकार की, और सरकार के अंदर ही बैठे हैं। सरकार के अंदर बैठ करके इन्होंने कोई अगर कहीं भला करा हो किसी का, रोज बात कह देते हैं भी हमारा पुराना नाता है इलाहाबाद के साथ। 2 साल देखा को नहीं है, हैं? 9 महीना हो गया उपचुनाव आइडन है, यहाँ तो बाज के कह दे माने दो टिकट माने दो। अब कल क्यों कौन मांगी? अब तो कह दे बीजेपी ने, कह दे बीजेपी ने दे दो टिकट, बीजेपी के आने दे दो। दोनों लड़के राजी को नहीं आन ले गया, आनो पड़ी नहीं तीसरो। वो जो मियाँ बीवी को रिश्तो है नहीं आंगो, इन मियाँ बीवी के रिश्ते को एक नतीजो निकले, एक आंगे टाबर होया है, टाबर को नाम है लोप्पा, ठीक है, मैंने दिया टिकट। एक ये चीज भी रही पिछले चुनाव में, माँ बेटा लोग कह रहे हैं अपनी जुबान से कि सिंपैथी कार्ड खेल गए हैं। इस बार भी कोई सिंपैथी कार्ड का असर देखने को मिलेगा? देखो जी, मैं तो शक्लों बेचारा लगा को नहीं, ठीक है, और जगह कोई खेले सिंपैथी कार्ड आड़ा ए जी, ये झूठ नहीं। एक बार बोल गए थे कि नहीं बेवकूफ़ बना उसको, 2 बार झूठ बोल गए कि बेवकूफ़ बना उसको, ते बार बार झूठ पर राजनीतिक कर कौन सो, बार बार रोगे आने की कौन मिले। ये तो रोज ही रोन लाग जाए मन पार्टियों काट दियो, पार्टी क्यों थे सरकार में कौन बैठे हो, होलिया नहीं न्यारा, होलिया सारो की होलियो। अब के बाद को रोनो लगा रखे है कि यहाँ कर दियो बिया कर दियो, काम करो थे। थारे पल्ले की है तो करो, जो थारे पल्ले की को नहीं तो के लेना हो अठे ना हो भले। मेरा जो हल्का है उकलाना हल्का है और वो कहीं न कहीं ऊंचाना से टच करता है। तो अभी हमारे वहाँ एक बात चल रही है कि दुष्यंत जी को कोई दूसरा हल्का ढूंढ लेना चाहिए, आपके बड़े भाई हैं, आप भी थोड़ा एक सुझाव दे दीजिए कौन सा हल्का ढूंढे। मैं आने कहूँ कि जाओ कटी चीन चून देख लो, अठे थारो की कौन बनता है, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं थान बताऊँ भाई, राजनीतिक तौर पर आप भी गांव में सक्रिय रहेंगे भाई, आपने देखा है भी कोई भी 2 राजनीतिक दल होते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के बारे में बोलते भी हैं कि भाई गलत बोलते हैं उनको, और एक दूसरे का खुल के विरोध करते हैं। ऐसी कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर कभी जिंदगी में थे सुने कि कोई एक आदमी ने इतनी बुंडी गाल पड़ता
राजनीतिक दल नहीं निकाल रही है, जी जी ये गांव में बैठे हुए महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, जिन्होंने उम्मीद लगाई थी, क्योंकि ये बड़े चोई साहब का नाम लेकर के आए थे, कह करके आए थे उनकी नीतियों पर चलेंगे। हमारे जी एक चीज़ हरियाणा के अंदर आपने भी इस बात को बेरो है और मैंने भी बेरो है कि चलो जी कई बार काम को नहीं हुआ है, पर एक आपनो रिश्ता है। बड़े चोई साहब ने एक हरियाणा की जनता के साथ एक रिश्ता बनाया था, एक नाता बनाया था। उन्होंने एक सिद्धांत बनाया था कि भी कोई भी साथी उसको एक ताकत देने का काम करा। इन्होंने आज बड़े चोई साहब के नाम का दुरुपयोग करके जनता के हाथ से उस ताकत को छीनने की कोशिश करी है। इस करके ये चाहे कहीं चले जाओ, पर इनको कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। तो एक बार ये और बता दीजिए कि कितनी ज़्यादा लीड की खुशी मनाए लोग? खुशी देखो जी, खुशी हम मनाएंगे 30 के बाद, 2 के बाद। अभी हम करेंगे मेहनत और हर रोज़ इस लीड को हम बढ़ाने का काम करेंगे। अगर 90% लीड पर आ गए तो हम 95 तक ले जाने का काम करेंगे, 95 पर आ गए तो 99 तक ले जाने का काम करेंगे, 99 पे पहुंच गए तो 100 टापने का काम करेंगे। हम वो लोग नहीं हैं जो अपनी जीत को मान करके घर बैठने का काम करते हैं। हमारी लड़ाई ये पॉलिटिकल दलों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई ये कोई बीजेपी, कांग्रेस, दुष्यंत या और इनके साथ नहीं है। हमारी लड़ाई इन काले कानूनों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है जिस व्यवस्था के अंदर लोगों को दबाने का काम करती है ये सरकार। और जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती, हम इस लड़ाई को प्रतिदिन लड़ने का काम करेंगे। ऐलनाबाद चुनाव के बाद अब कहीं न कहीं दोबारा से जो एक देवीलाल परिवार की विरासत थी, वो एक सिंपैथी कार्ड से खिसकती नजर आ रही थी, वो कहीं अब दोबारा से लौटती हुई नजर आ रही है। क्या ऐलनाबाद चुनाव के बाद ये जो अभय परिवार है या ओम प्रकाश चौटाला परिवार है, दोबारा से उन सभी वर्करों को या उस एक टीम को साधने का काम करेगा? थे जी, हरियाणा में आप कहीं चले जाओ, उकलाड़ा में ही देख लो, जी। जो कोई भी जिनके मन में कोई ऐसी वैसी बात थी, वो सारे हमारे पुराने साथी वापस आ रहे हैं। ठीक है, और इस चुनाव से नहीं, इससे पहले, क्योंकि लोगों ने भाई जो दूसरी पार्टी उनको पिता के देख लिया। सही मायने में जो मान सम्मान एक कार्यकर्ता को इंडियन नेशनल लोकदल में मिलता है, किसी पार्टी के अंदर नहीं मिल सकता। जो मान सम्मान एक कार्यकर्ता को चौधरी अभय सिंह जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी देते हैं, वो कोई नहीं दे सकता। आप मेरे साथ गांव में चले जाओ, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मिल जाए, उससे पूछना भाई तुम्हारी सीधी सीएम तक है, तो नाट जाएगा। शायद से उनकी तो हल्का प्रधान तक पहुंचनी होगी। गांव में आपको कोई कांग्रेस में कम अगर आदमी मिलेगा, कोई कहेगा जी हम हुड्डा के हैं, कोई कहेगा हम किरण के हैं, कोई कहेगा हम शैलजा के हैं, कोई कहेगा हम फलाना के हैं, कोई कहेगा हम धिकड़ा के हैं। किसी गांव में चले जाओ, हरियाणा का कोई 7,500 से ज़्यादा गाँव है, किसी गांव में चले जाओ, हर कार्यकर्ता इन इलाका ठोक के कहता है मैं चौटाला साहब का कार्यकर्ता हूँ, और उस कार्यकर्ते की सीधी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तक पहुँच है। इस बात का हमें गर्व है कि हम अपने एक कार्यकर्ता तक पहुँचने का काम करते हैं। सर, हमने भी वो बचपन में दौर देखा है और कहीं न कहीं वो सारी पिक्चरें हमारे जहन में भी बैठी हुई हैं। क्या वो दौर एक बार फिर आएगा? वो दौर आ रहा है, वो दौर की वापसी शुरू हो चुकी है। और आप देखना, सिर्फ ये ऐलनाबाद चुनाव नहीं, इसके बाद अगले 3 साल के अंदर आपको हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिजी शेड्यूल में हमारा को टाइम दिया। हमारे साथियों, हम थे अर्जुन चौटाला के साथ और जोश देखा आपने, और जोश देखिए आप दर्शकों का, सब वर्कर्स का, सब टीम का जोश देखिए आप। जोश से अंदाजा आ जाए कौन जीतने वाला है ये चुनाव। धन्यवाद साथियों।